अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 24 प्रयास संख्या 136 आत्माराम श्लोक की व्याख्याएं हम लोग कर रहे हैं। कृष्ण बहिर्मुख दोषे माया हिते भया कृष्णोन्मुख भक्ति हिते माया मुक्त हया। कृष्ण भावनामृत का विरोध करके मनुष्य पुनः माया के प्रभाव द्वारा बद्ध तथा भयभीत हो जाता है। श्रद्धापूर्वक भक्तिमयी सेवा संपन्न करने से मनुष्य माया से मुक्त हो जाता है। भगवान गीता में बोलते हैं कि देवी ऐसी गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते। तो हमें भगवान के शरणागति करना, कृष्ण भावनामृत का क्या मतलब है? भगवान की प्रेममयी सेवा करना। तो शरणागति हो गई तो सेवा करेंगे। तो यदि हम ऐसा नहीं करेंगे, अपना वैधानिक जो स्थिति हमने चर्चा करी देने की, दासत्व की, उस पर यदि नहीं रहेंगे तो हम माया द्वारा प्रभावित हो जाएंगे। चाहे किसी दूसरी योग पद्धति में, जैसे कि हम सुनते हैं ज्ञान योग में, कर्म कांड में तो है ही, तो इन सब ध्यान योग में भी, इन सब में क्या है, थोड़ा शरणागति की भावना कम है। तो कुछ समय बाद दम्भ हमारे शरीर में आने लगता है ही हमेशा ही, तो वो हमें प्रभावित करने लगता है। भक्ति योग में हम हमेशा अपने आप को निम्नता के लेवल पे लाने का प्रयास करते हैं, या करना चाहिए एक भक्त को। सबसे मुश्किल काम जीवन में यही है कि कैसे हम अपने आप को निम्न समझ पाएँ। तो इसलिए वो जो हमारे अंदर अहंकार है वो समाप्त होता रहता है। देखिए, हमारी जो हमने सृष्टि की क्रिएशन के बारे में सुना था, तो हमने क्रिएशन के बारे में सुना था, तो उसमें भी सुना था कि महत तत्व के बाद जो है फॉल्स ईगो, मिथ्या अहंकार भी हम कहते हैं उसको, कैसे उसके मिश्रण के द्वारा अलग अलग चीज़ें आती हैं संसार में। और मिथ्या अहंकार हमने डिस्कस किया था कि आई एम दिस बॉडी, दिस इज़ द थिंग। तो इसका मतलब ये हमारे अंदर वैसे ही भरा हुआ है, और थोड़ी बहुत योग्यताएं आ जाती हैं, थोड़ा धन आ जाता है, कभी थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है किसी चीज़ का, तो हमारे अंदर दम आने लगता है। तो भक्ति योग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें व्यक्ति हमेशा प्रार्थना करता है निम्न होने के लिए, इसलिए माया के प्रभाव से बच जाता है, भगवान की शरणागति जाता है। शरणागति वही व्यक्ति जा पाता है जो निम्न है, निम्न बनने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि शरणागति जब हम जाते हैं, जनरली आप किसी को बोलो ना कि बताइए मेरे अंदर क्या कमी है, तो जनरली बड़ा जल्दी आंसर आते हैं, हाँ आइए आप बताते हैं हम आपको। तो आदमी जनरली से घबराता है अपनी कमियां सुनने से। तो इस कारण फिर क्या हो जाता है, धीरे धीरे माया के प्रभाव में आता है। श्रद्धापूर्वक भक्तिमय सेवा अगर हम करें तो माया से मुक्त हो जाता है। तो कृष्ण एक्चुअली में माया से मुक्त करा देते हैं, या समझ लीजिए कि माया को समझ में आता है कि ये व्यक्ति शरणागति करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, दो ही तरह के हैं ना लोग, या तो योग माया के अंडर में है या महामाया के अंडर में है। तो जब जैसी महामाया देखती है कि योग माया के पास में जा रहा है, यानी कि भगवान की भक्ति करने का प्रयास कर रहा है, तो महामाया अपने पास से उसके ऊपर से अपना प्रभाव हटाने का प्रयास करती है। और जैसे ही वो देखती है कि योग माया के पास नहीं जा रहा है, तो तुरंत झपटिया धरे, निकट स्थित माया झपटिया धरे। कहते हैं ना कि कृष्णा भूलिया जीव भोग वांछा करे। जो कृष्ण को भूल गए, यानी कि योग माया के पास ना जाके भोग वांछा करे, भोगना चाहता है कुछ। भोगने में बहुत चीज़ें हो सकती हैं, ये भी एक चीज़ है कि मुझे कोई ना टोके कभी भी। तो इस प्रकार से निकट स्थित माया कहते हैं। माया जो है तुरंत पास में ही तो है, कहीं दूर, माया के बीच में ही तो है, माया की नगरी में है, देवी धाम में है इस वक्त हम, ध्यान रखिए, हम माया की नगरी में ही हैं। तो इसलिए तुरंत वो झपट्टा मारती है और मनुष्य को पकड़ लेती है। तो ये बड़ी भयंकर स्थिति है, क्योंकि एक बार पकड़ने जाने के बाद आदमी को ये भी नहीं पता चलता है, ये इतनी खतरनाक माया है कि पुलिस में तो आपको पता चलता है कि अब मैं पुलिस वाला पकड़ा गया हूँ, डंडे पड़ रहे हैं, लेकिन इसमें माया में ऐसे ये इतनी विमोहित कर देती है हमको कि हमें ये ज्ञात ही नहीं रहता कि हम पकड़े गए हैं। तो ये है खतरनाक स्थिति है। भयम द्वितीयाभिनिवेशेतः स्याद ईशाद पेतस्य विपर्ययो अस्मृति तन्मायया तो बुध आभुजे तम भक्त्यैकयेशम गुरुदेवात्मा देवतात्मा। जब जीव कृष्ण से पृथक भौतिक शक्ति द्वारा आकृष्ट होता है तो वह भयाक्रांत हो जाता है। जैसे हम कहते हैं ना कि एक छोटा सा बच्चा जब सड़क को क्रॉस करता है
तो अपने पिताजी की उंगली पकड़ता है तो भयंकर से भयंकर सड़कों में उछलता कूदता चला जाता है, और वही कभी गलती से अकेला उसको जाना पड़ जाता है तो बड़ा डर जाता है, भयाक्रांत हो जाता है, क्योंकि अब सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर है, अभी तक सारी जिम्मेदारी पिताजी के ऊपर थी। तो वैसे ही जब भक्ति योग में सारी जिम्मेदारी अपने पिताजी यानी कि भगवान कृष्ण पर ही रखते हैं, और ऐसा नहीं कि हम कुछ करते नहीं हैं, लेकिन उसके फलों को भगवान पे छोड़ देते हैं। लेकिन जब हम भगवान के शरणागति नहीं होते तो फलों को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ जाती है, तो भयाक्रांत स्थिति हो जाती है, क्योंकि वह भौतिक शक्ति द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अलग कर दिया जाता है, उसका जीवन धारणा विपरीत हो जाती है। दूसरे शब्दों में कृष्ण का नित्य दास बनने के बजाय कृष्ण का प्रतियोगी बन जाता है, कॉम्पिटिटर। इसके विपर्य स्मृति, इसे विपर्य स्मृति कहते हैं। इस भूल का निराकरण करने के लिए मनुष्य वास्तव में विद्वान एवं उन्नत होता है। जो मनुष्य विद्वान एवं उन्नत होता है वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करके अपने गुरु पूजा अर्च विग्रह तथा जीवन के उद्गम के रूप में करता है। भगवान की पूजा जीवन के उद्गम के सब, मतलब सब कुछ उन्हीं को मानते हुए जो समझदार व्यक्ति होता है वो फिर से इस रास्ते पर आता है। इस तरह में अनन्य भक्ति की विधि द्वारा भगवान की पूजा करता है। तो ये बता रहे हैं कि जब हम पृथक भौतिक शक्ति से आकृष्ट हो जाते हैं, ये आकर्षण बड़ा खतरनाक है। हमें हमेशा सोचना चाहिए कि हम जिससे आकर्षित हो रहे हैं क्या वो सही आकर्षण है या गलत आकर्षण है। जनरली हम अपने मन की बहुत सुनते हैं, अक्सर मेरे मन में ऐसा आ रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। एक्चुअली में भक्ति योग में इन बातों का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आपके मन में क्या आ रहा है, व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट कि आपको बताया क्या जा रहा है, शास्त्र क्या बता रहे हैं। लेकिन हम लोग अक्सर अपने मन के हाथों मजबूर होकर क्या करते हैं, मन के हाथों मजबूर के आकृष्ट हो जाते हैं कुछ चीज़ों से, चाहे स्त्री पुरुष से, पुरुष स्त्री से, या किसी कोई बड़ी वस्तु से, घर के किसी फर्नीचर से, या किसी भी चीज़ से। कई बार हम बहुत आकृष्ट हो जाते हैं और सोचने के बाद भी क्या ये ज़रूरी है, क्या ये कृष्ण भावना मृत के लिए ज़रूरी है, हम नहा होते हुए भी उसको कर जाते हैं। तो इस प्रकार से हम भौतिक चीज़ों से आकृष्ट हो ही जाते हैं, और फिर क्या होता है, उसको अलग कर दिया जाता है भगवान से, और फिर बड़ी विकट समस्या होती है। अब वो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंस की भावना शुरू में बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी। जेल से छूटते, जैसे स्कूल कॉलेज से बच्चे जब छूटते हैं स्कूल से 12वीं क्लास के बाद, तो उन्हें लगता है कि बस अब कर लो दुनिया मुट्ठी में, अभी तक बहुत कंटिन्यूअस निगरानी थी, अब हम छूट गए हैं, आज़ाद हो गए। तो वो आज़ादी शुरू में बहुत अच्छी लगती है, कोई रोक नहीं, कोई टोक, अपने मन के अनुसार आप जी सकते हो, ऐसा उन्हें लगता है। और लेकिन ऐसा करने के कुछ ही साल बाद, कुछ ही समय बाद भयानक समस्याएं आती हैं जो हमने कभी सोची नहीं थी, क्योंकि पदम पदम यद विपदाम, इस संसार में हर कदम पर कोई विपदा है, वास्तव में समस्या है, जिसका हमें पता तब चलता है जो हमारे सामने आ जाती है। तो उसको हम फिर झेल नहीं पाते हैं। फिर उसमें से कुछ विद्वान लोग निकलते हैं, जो बताया जा रहा है। कुछ विद्वान लोग क्या करते हैं, विद्वान लोग ज्ञान लेके भक्तिमय तपस्या करके फिर से भगवान को शरणागति करते हैं। दीज आर द इंटेलिजेंट पीपल। कहते हैं ना कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भी इट इज़ गुड। तो ये हमें समझना चाहिए कि हम कभी ना कभी हमने भी हाथ छोड़ा भगवान का, एंड नाउ अब ये स्थिति है कि हम कैसे शरणागति करें। तो वही श्लोक आता है, फिर से चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि देवी ऐसी गुणामयी मम माया दुरत्या मामे भी ये प्रपद्यंते मायामिताम तरंती थे, कि तीनों गुणों से युक्त मेरी देवी शक्ति को जीत पाना बड़ा कठिन है, किंतु जिन्होंने मेरी शरण ग्रहण करी है वो इसे सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। शरण ग्रहण करने का मतलब है अपनी स्वाधीनता को त्यागना सबसे पहले, बाकी चीज़ें तो हम करेंगे ही। नाउ आई एम नॉट इंडिपेंडेंट। स्वाधीनता, स्वाभिमान, ये बड़े भारी भारी शब्द हैं आज की डेट में, जिसके चक्कर में आदमी किसी की शरणागति नहीं लेना चाहता है। स्वाभिमान, मेरा स्वाभिमान, स्वतंत्रता, लिबरेशन, इक्वल राइट्स, you have to fight for your right। और कई बार हम सुनते हैं शब्द बड़ा प्रसिद्ध कि अत्याचार को सहना भी पाप है। तो इस चक्कर में आदमी रिबेलियस है, बाई नेचर रिबेलियस बन गया है। हम अपने वैदिक सिद्धांत में, वैष्णव सदाचार में सुनते हैं कि जो भी हमारे साथ होता है हमारे कर्मों का फल है वास्तव में। लेकिन संसार में प्रचलन है कि अत्याचार को सहना भी पाप है, तो पलट के वार करो।
तो ये सब चीज़ें हैं जो हमें शरण नहीं ग्रहण करने देती। हम्म? तो 3 गुणों से युक्त इस देवी शक्ति को जीत पाना कठिन है, इट्स इम्पॉसिबल बता रहे हैं, भगवान बता रहे हैं। तो वाई वी आर ट्राइंग टू विन ओवर, नहीं जीत सकते क्योंकि ये भगवान की शक्ति है। मम माया कहते हैं भगवान, भगवान की है। तो भगवान की किसी शक्ति को पहले तो हराना ही क्यों है आपको? और दूसरा क्वेश्चन है क्या आप हरा सकते हो? हराने का भाव ही गलत है, फिर है क्या आप हरा सकते हो? जो काशी का राजा था, बताइए, उसको भगवान से ईर्ष्या हुई, अरे भगवान को तो छोड़ूंगा नहीं मैं। हाँ, तो क्या करता है? शिव जी की पूजा करता है। बताइए, शिव जी की पूजा करता है, शिव जी प्रसन्न होकर आते हैं, जी क्या चाहिए? ये जो कृष्ण है ना, ये ठीक आदमी नहीं है, ख़त्म करना है इसको, तुम मेरे साथ हो। समाओ जो भी लीला रही, शिव जी भी साथ देते हैं। और उसके बाद भगवान का सुदर्शन सारे काशी को जला देता है, वो काशी राज को मार देता है, शिव जी से युद्ध होता है। शिव जी अपना पशास्त्र पशुपति अस्त्र छोड़ते हैं, वो भी क्या क्या करेगा भगवान की शक्ति के आगे। तो इस प्रकार से बाद में भगवान उनको भुवनेश्वर में जगह देते हैं कि तुम्हारी काशी तो जल गई बेटा, अब तुमने ऐसा किया। अब इसके भी कई मतलब निकाल सकते हैं। शिव जी ने भी दिखाया भगवान को, देखो जी मेरी भक्ति भी करोगे बच नहीं पाओगे, अगर भगवान के अगेंस्ट चले जाओगे मैं खुद नहीं बचा पाऊंगा चाह कर भी। भगवान और शिव जी जो हैं उनका रिश्ता समझना मुश्किल है, तो भगवान को भुवनेश्वर में जगह देते हैं और इस तरह से वो हमेशा वहाँ पर भगवान का स्मरण करते हैं। लेकिन इस चक्कर में काशीराज मारा गया क्योंकि उसने भगवान से ही प्रतियोगिता करी। पौंड्रिक, कितने हमने सुना है ऐसे जो खुद भगवान बनना चाहते हैं। कई बार हम सुनते हैं कि हम तो भगवान नहीं बनना चाहते, हम कहाँ कहते हैं लोगों को मेरी आरती करो, ये करो। लेकिन भगवान बनने से मतलब है जब हम इस प्रकृति को भोगना चाह रहे हैं, क्योंकि मम माया ये तो भगवान की है ना, प्रकृति भगवान की है, सारी संपत्ति भगवान की है। जब हम इसको भोगना चाह रहे हैं तो हम भगवान बनना चाह रहे हैं वास्तव में। तो भगवान कह रहे हैं कि कर नहीं पाओगे इसको, ये देवी शक्ति को जीत पाना इज इम्पॉसिबल, किंतु जिन्होंने मेरी शरण ले ली है वो ऐसा कर सकते हैं। लोग कहते हैं ये अच्छी बात हो गई, आपकी शरण में ले लें तो हम चाहे जो मर्जी कर लें, आपकी शरण में आके चाहे अर्जुन किसी को बाण मार के मर्डर कर दे। ये आजकल के जो मॉरलिस्ट हैं, जो धर्म नहीं जानते क्या है, वो कुछ बनाते हैं अपना, क्या कहते हैं उसको, उदारवादी विचार, जिन्हें बोलते हैं ये क्या तरीका है जी, तो मतलब इनके लिए किसी को मार दें तो कहते हो कि धर्म है, वैसे किसी को मार दें तो कहते हैं पाप है। तो ये बुद्धि सोचने की भी, सही गलत सोचने की बुद्धि भी भगवान ने दी है। कितनी अजीब सी बात है, जिसने बनाया, जिसने बुद्धि दी समझने के लिए कि सही और गलत में क्या अंतर है, कभी ये तो सोचो कि ये बुद्धि आई कहाँ से आपके पास? हु हैज़ मेड दिस? क्या इंसान बना सकता है बुद्धि को? बना सकता है, शरीर बना सकता है, शरीर आत्मा की तो दूर की बात है। तो जिसने ये शरीर बनाया, जिसने ये सब कुछ दिया, तुम्हें चलना सिखाया, अब एक प्रोग्राम किया आपने, कंप्यूटर खिलौना बनाया, हाँ उसमें कई साल लग के बेचारे ने, किसी ने कोई चिप बनाई और खिलौना बनाया। अब सोचिए खिलौना थोड़ी देर में बोले नहीं जी मैं तो है ना वो जो भालू आता है ना वो ऐसे बजाता रहता है डुम 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 डुम। अब भालू कहे ये अत्याचार है, ये अत्याचार है, मैं पूरे दिन बजाता रहूँ तुम नाचते रहो, नहीं मैं नहीं बजाऊँ। अब उसको प्रोग्राम किसने किया? किसी व्यक्ति ने उसको प्रोग्राम किया, सामान लाया, सारी चिप वगैरह खरीदी, लाइट लगाई, सब कुछ किया, सालों तक आविष्कार करके उसने भालू को बनाया। अब भालू कह रहा है जी ये गलत है, ये अत्याचार है। तो समझना पड़ेगा कि जिसने बनाया है उसी के लिए तो नाचोगे, और किसके लिए नाचोगे? वो जैसे नचाए वैसे नाचना चाहिए, कायदा तो यही कहता है। लेकिन हमारा दिमाग क्योंकि ज़्यादा चलने लगता है तो फिर हम अपने नियम बना लेते हैं। इसलिए धर्मो तो साक्षात भगवत प्रणीता। हाँ, धर्म क्या है? हम सुनते हैं अक्सर, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम, सर्व बाकी धर्मों को त्याग के मेरी शरण में आना ही धर्म है। लेकिन हम लोग कई सारे धर्म बना लेते हैं बीच में, ये है, ये मानवता है, ये पशु पे दया है, ये इस पे है, बहुत सारे। फिर कई बार वो कन्फ्लिक्टिंग हो जाते हैं, कई बार कन्फ्यूज़न हो जाती है बहुत ज़्यादा कि वास्तव में ये सही है या ये सही है या ये सही है, सारे ही सही लगते हैं। फिर किसी को समझ नहीं आता तो कहता है सारे रास्ते सही बराबर हैं, जिसमें जाना है जाओ, कुछ करो। तो ये सब समझने की बात है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मेरी शरण में आओगे तो इसको सरलता से पार कर लोगे। लेकिन शरण में आने में जैसे मैंने बताया, नहीं 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 नहीं, ऐसा तो नहीं करेंगे। कृष्ण की शरण में जाएं
हाँ, वो तो रासलीला करते थे, क्या ये सही है? वो तो ये करते थे, वो तो वो करते थे। फिर कौन समझ रहा है? ये समझ कौन रहा है? ये सारी तो समझ रहा है, ये बुद्धि समझ रही है, जिसको देने वाले भी वही हैं। भक्ति बिनु मुक्ति नाही, भक्त है मुक्ति है। भक्ति के बिना किसी को मुक्ति प्राप्त नहीं होती। मुक्ति तो एकमात्र भक्ति द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। हम्म। यह स्थितिम भक्ति मुदस्य ते विभो किलशन्ति ये केवल बोध लब्धे तेषामसौ कलेशल एव शिष्यते नान्यद यथा स्थूल तुषावघाति नाम। हे प्रभु, आपकी भक्ति एकमात्र शुभ मार्ग है। यदि कोई इसे केवल शुष्क ज्ञान के लिए या इस विचार से त्याग देता है कि ये सारे जीवात्माएं हैं और भौतिक जगत मिथ्या है, बड़ा कष्ट मिलता है। भौतिक जगत मिथ्या है, वाह! इतना तो हमने भागवतम में कम से कम 3 से 4 बार विराट जगत की क्रिएशन आई। कई बार हम भी थक जाते हैं पढ़ते पढ़ते। इतना सुनने के बाद आप कह रहे हो ये मिथ्या है? लगता है कि किसने कितना दिमाग, हम एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं तो दिमाग खाली रहता है, एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं तो दिमाग खाली जाता है, थक जाता है, बर्न आउट हो जाता है। सोचिए इतना बड़ा संसार, हाँ, ये मिथ्या है। ये ऐसा संसार में लोग कहते हैं, मिथ्या नहीं है वास्तव में। ये अंगूर खट्टे हैं एक्चुअली में, जो खाए नहीं जा रहे हैं, आपको खाने नहीं आते हैं, आपको सबूरी की तरह खाने नहीं आते हैं। पहले खिलाना पड़ेगा फिर खाना पड़ेगा, इसलिए हम मिथ्या मान लगते हैं। तो उसे बहुत कष्ट मिलता है। केवल कष्टप्रद तथा अशुभ कार्यकलाप ही उसके हाथ में लगते हैं। उसके कार्य उसी तरह हैं जैसे धान से रहित भूसे को पीटना, उसका सारा श्रम व्यर्थ जाता है। तो संसार में भोगने की इच्छा कैसी है? जैसे धान को पीट पीट के उसके दाने निकाल दिए जाते हैं, उसके बाद भूसा साइड में रख जाती है। कोई आदमी आए बोले इसमें से भी कुछ निकालता हूँ, वो पीट रहा है उसमें से। तो बड़ी मेहनत के बाद कहीं पर कोई चिपका हुआ एक आध दाना निकलता है। उसी तरह से संसार में बड़ी मेहनत के बाद छोटी सी इंद्रिय तृप्ति प्राप्त होती है और बहुत सारा रिएक्शन प्राप्त होता है। ये अन्यरविंदाक्ष मुक्तिम मनीनस तव्यक्त भावाद विशुद्ध बुद्धये आरुह कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्त्यधो नाद्यत युष्मद्यंग्रह। हे कमल नेत्रों वाले, जो लोग आपकी भक्ति के बिना ही इस जीवन में अपने आप को मुक्त मानते हैं, उनकी बुद्धि अशुद्ध है, पागल है, मूर्ख है। तो कई लोग तो सोच रहे हैं कि देखो जी, मैंने सब कुछ सेट कर दिया है, बिल्कुल परफेक्टली चल रहा है, मेरा पास ज़बरदस्त एक घर है, किला की तरह है, उसमें बहुत सारे पहरेदार हैं, कोई अंदर आ नहीं सकता है, सारे पैसा वैसा सब कुछ सेट है, सारे बच्चे सेट हैं, सब कुछ सेट है, खाना पीना, 2 साल का राशन मेरे घर में है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर युद्ध भी हो जाए तो भी मैं सर्वाइव कर सकता हूँ। इस तरह से कई लोग अपने आप को मुक्त मान लेते हैं। इस तरीके से भी कई योग पद्धति द्वारा अपने आप को मुक्त मान लेते हैं, कई तपस्याओं द्वारा अपने आप को मुक्त मान लेते हैं। कह रहे हैं कि जो ऐसा सोच रहे हैं वो मूर्ख हैं, उनकी बुद्धि अशुद्ध है, क्योंकि आपकी भक्ति के बिना कोई भी व्यक्ति मुक्त नहीं है वास्तव में। यद्यपि वे कठोर तपस्याएं करते हैं, निर्विशेष ब्रह्म साक्षात्कार रूपी आध्यात्मिक पद को प्राप्त कर लेते हैं, फिर भी आपके चरण कमलों की पूजा की उपेक्षा करने के कारण वे पुनः नीचे गिर जाते हैं। हाँ, बार बार घूम फिर के आ जाता है कि आपको शरणागति तो करना ही पड़ेगा, सरेंडर तो करना पड़ेगा। और एक कष्ट वाली बात एक और है इसमें कि भगवान कहते हैं कि जो मेरे भक्त की सेवा करता है, भक्त को शरणागति करता है, वही उसी के प्रति उसी की सेवा में लेता हूँ। अब ये एक बहुत समस्या वाली बात हो जाती है। कितनी मुश्किल से तो तीनों संसार के कंट्रोलर, 6 ऐश्वर्य रखने वाले, 64 कलाओं से परिपूर्ण व्यक्ति को हमने शरणागति किया, बताइए। हाँ, एक कीकड़ी पहलवान अगर एक बहुत WWF के विनर से बोले कि मैं आपकी शरणागति हूँ स्वामी, मैं आपका लोहा मानता हूँ, बोले तू लोहा मान ना मान लो, हु आर यू? एक हवा चलेगी तो मुड़ जाओगे। अब वो कहे कि मैं आपकी शरणागति हूँ, तो कोई बड़ी बात है क्या? नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वही कीकड़ी पहलवान एक दूसरे कीकड़ी पहलवान समझते हैं, हड्डी, मतलब एकदम वो जो WWF के विनर थे, उनके साथ में एक रहने वाले थे, उनके चेले जो उनसे सीखते थे WWF, लेकिन वो भी एकदम हड्डी हैं। अब ये हड्डी अगर उस हड्डी को बोले कि मैं आपके शरणागति हूँ तो समझ में आता है, हाँ अब है ना, तो WWF अगर आप तेरा दिमाग ठीक है। तो किसी भगवान जैसे व्यक्ति को शरणागति जो नहीं करे, पहले तो वो पागल ही है, एक नंबर का।
जो सबसे ज़्यादा रूपवान है, सबसे ज़्यादा शक्तिवान है, सबसे ज़्यादा धनवान है, सबसे ज़्यादा ऐश्वर्यवान है, सबसे ज़्यादा वैराग्यवान है, ऐसे व्यक्ति को जो ना शरणागति करे वो तो पागल ही है। हाँ, लेकिन ऐसे व्यक्ति को तो हम कर ही देते हैं, क्योंकि क्या ऑपुलेंस है, क्या रूप है। उनके भक्तों को करना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि क्या, हाँ, कभी देखते हैं उनको दस्त हो गया, बताइए जी। हम्म, एक व्यक्ति हमें कुछ दिन पहले मिला। कहाँ मिला वो हमें? एक शॉप में कहीं मिला, हम गए थे, तो मेरी जेब में मास्क था। तो मुझसे बोलता है कि पंडित जी, है क्या, उसने बोला कि आप तो भगवान के, हाँ, हार्डवेयर वाली की शॉप में गया था मैं। तो बोला कि आप तो भगवान के बहुत निकट हैं, आप भी डरते हैं, आपको भी कोरोना हो जाता है। तो वो लोग ऐसा सोच के एक आम आदमी, आम आदमी, इनको क्या शरणागति करे। तो हम सुनते हैं कि किस प्रकार से भगवान के जो भक्त हैं उनको हमें भगवान का ही दर्जा देना चाहिए, जैसा दर्जा देना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनकी शरणागति करनी चाहिए। लेकिन हम उनको आप मानते हैं, उनकी हाव भाव, डील डॉल, उनके साधारणता से देखते हैं कि ये भी, इनको भी बुखार होता है, इनको भी कोरोना जाता है। अच्छा, तो इस तरह से हम, बड़ा मुश्किल है एक्चुअली। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, शरणागति बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है, इसीलिए इसके बारे में बार बार बोला जाता है गीता में, भागवतम में। और माया से छूटना है, सुखी होना है, तो शरणागति करना पड़ेगा। या येषां पुरुषं साक्षादात्म प्रभवईमीश्वरं न भजन्त्य वजानन्ति स्थानाद भ्रष्टा परंत यद। यदि कोई चारों वर्णों और आश्रमों में ही अपनी स्थिति बनाए रखता है किंतु भगवान विष्णु की पूजा नहीं करता, तो अपने गर्वित स्थान से गिर कर नरक में जाता है। ओह, ये तो कुछ ज़्यादा हो गया। हाँ, श्रीमद् भागवतम बता रही है 11वें कैंटो में कि आप परफेक्टली चला रहे हो। कई लोग बड़े परफेक्ट होते हैं, मिस्टर और मिसेस परफेक्ट, वो आर परफेक्ट इन एवरी डीलिंग्स। घर को बड़ा अच्छा मैनेज कर रही है, बच्चों को बड़ा अच्छा मैनेज कर रही है, समाज में दान दक्षिणा सोशल वर्क बहुत ज़्यादा कर रही है या कर रहे हैं। हाँ, और बाकी जिम्मेदारियां परफेक्टली चलाई जा रही हैं। कई लोग ऐसे हैं, वो आर मिस्टर और मिसेस परफेक्ट, हर चीज़ बढ़िया चल रही है, लेकिन उनके जीवन में भगवान विष्णु की पूजा का जगह ही नहीं है, क्योंकि सब चीज़ों में परफेक्शन प्राप्त करने के चक्कर में समय कहाँ बचा। हाँ, कई बड़े 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 लोग पर्सन होते हैं, इस बात को सुन के कहते हैं ना, ये मिस्टर परफेक्ट है, ये हर चीज़ में परफेक्शन, अंदर से बड़ी संतुष्टि है। यस, वासुदेव कथा, यदि क्या कहते हैं उसको, कथा में विश्वक्सेनु कथा सुआ ना उत्पादेन यदि रतिम समय भी केवल, कि भगवान की सेवा में, भगवान की कथाओं में रुचि नहीं है, लेकिन आप मिस्टर और मिसेस परफेक्ट हैं, जिन्होंने सब काम बढ़िया से कर लिए। उनके घर में जाओ, वो कहती तुम्हारा घर, तुम तो भक्त हो, क्या सारी तरफ इधर कुछ गंदगी है, इधर कपड़े फैले हुए हैं, मेरे घर में आओ जरा। और वाकई में उनके घर में जाओ तो अरे बिल्कुल परफेक्ट, एक चादर पे एक सिलवट नहीं है, कपड़ों में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर चीज़ अपनी जगह पर सुव्यवस्थित है। दिन में 4 घंटे तो डस्टिंग में लगते हैं उनको। लेकिन भक्त जो है, अपने हृदय की डस्टिंग से समय नहीं मिलता उसको, क्योंकि हृदय में इतनी डस्ट पड़ी है कि वो डस्ट, हृदय से डस्ट निकालता है तो घर में डस्ट जमी जाएगी। तो भगवान विष्णु की पूजा नहीं करी, सेवा नहीं करी, अपने आप को शुद्ध नहीं किया, तो चारों वर्णों में, आश्रमों में आपने परफेक्टली सब कुछ कर दिया, फिर भी व्यक्ति नरक में गिर जाता है। नरक में ही गिरता है सीधा, ये भी नहीं बताया कि भगवान को प्राप्त नहीं करेगा, नरक में जाएगा। भक्ति मुक्ति पारिले अवश्य कृष्णेर भजे। जब कोई भक्त भक्ति करने से समुचित मुक्ति पा लेता है तो वह भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में सदैव लगा रहता है। तो मुक्त भक्त किसको कहा जाएगा? मुक्त व्यक्ति जो हमेशा भगवान की सेवा में लगा रहे, क्योंकि उसने अपनी वैधानिक स्थिति को प्राप्त कर लिया, वही तो मुक्त है। फ्री कौन है और फ्री कौन नहीं है? मैं अपने आप को तब फ्री नहीं कहूँगा जब मैं जो चाहता हूँ, जो मुझे करना चाहिए, मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे ज़बरदस्ती कुछ और करने को कहा जा रहा है। तो इस संसार में माया हमसे ज़बरदस्ती वो काम करा रही है जो हमारे लिए नहीं है, और उसका लक्षण ये है कि हम दुखी हैं। जब हम कोई वो काम नहीं करते जो हमें करना चाहिए तो डेफिनेटली हम दुखी होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पेपर का समय है और हम मूवी देख रहे हैं, बाद में है ना, जब हम मूवी देख लेते हैं 2-4 घंटे उसमें बिता लेते हैं तो सारा समय निकल गया जो पढ़ाई में लगाना चाहिए था।
अब बड़ी फ्रस्ट्रेशन है, पहले भी फ्रस्ट्रेशन आ गई, पेपर में जो होगा उसके बाद जो होगा वो तो है ही। अंदर से एक समस्या सी, एक अजीब बेचैनी सी लगी रहती है। जब भी संसार में कोई व्यक्ति गलत काम करता है, कोई भी, चाहे 4 नियम तोड़ता है, तो उसके अंदर से कुछ बेचैनी सी रहती है, वो सुखी नहीं रहता है करते हुए भी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो गलत कर ही रहा है, और बाद में जो उसके रिजल्ट आते हैं वो तो भयानक है ही। तो ये समझने का विषय है कि जब भी कोई भक्ति करने से मुक्ति पाले, मुक्त कौन है और सुखी कौन है? जो व्यक्ति वही कार्य कर रहा है जिसके लिए वो बनाया गया है, तो वो पॉजिटिव सेंस उसके अंदर हमेशा रहेगी कि आई एम डूइंग व्हाट आई एम सपोज टू डू। सारे शास्त्र यही कह रहे हैं, भगवान ही कह रहे हैं, तो मुझे यही करना चाहिए। जब व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन रहती है, और इसी कारण से इतना कुछ करने के बाद भी आदमी दुखी है। बाद में जो उसको रिएक्शन मिलेंगे वो अलग बात है। तो भगवान की प्रेमा भक्ति में लगा रहता है वो हमेशा, देयर इज अ सेंस ऑफ कि मैं सही जगह पर अपना समय लगा रहा हूँ, और उसका बाद में जो लाभ है वो तो अलग है। तो मुक्तापि लीलया विग्रहं कृत्वा भजवंतम भजन्ते। निर्विशेष ब्रह्म तेज में निमग्न मुक्त आत्मा भी कृष्ण की लीलाओं के प्रति आकर्षित होता है। इस तरह में अर्च विग्रह स्थापित करके भगवान की सेवा करता है। मुक्त आत्मा भी कृष्ण की लीलाओं के प्रति आकर्षित होता है। आत्मा राम वो भी कृष्ण की लीलाओं के प्रति आकर्षित होता है, और भगवान के विग्रह, अर्च विग्रह स्थापित करके भगवान की सेवा करता है। तो इस प्रकार से निर्विशेष में ना जाकर वो भगवान के विग्रह के प्रति, यानी कि भगवान के रूप स्वरूप के प्रति सरेंडर करता है, शरणागति करता है, और फिर उसको जिससे जैसे उसका हृदय शुद्ध होता जाता है, भगवान के भक्त, भगवान की वस्तुएं, उनके प्रति भी शरणागत हो जाता है, उनके धाम के प्रति भी शरणागत हो जाता है, हर वस्तु के प्रति जाता है। एई छाया आत्मा राम कृष्ण रा भजाया पृथक पृथक चकारे यह अपीरा अर्थ कया। ये 6 प्रकार के आत्मा राम कृष्ण की प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं। विभिन्न प्रकार की सेवाएं च लगाकर सूचित की जाती हैं, और वे अपी का भी अर्थ वहन करते हैं। तो आत्मा राम 6 प्रकार के होते हैं। साधक अर्थात नौसिखिया छात्र, और फिर दूसरा जो ब्रह्म साक्षात्कार में मग्न है, तीसरा जिसने पहले से ही ब्रह्म पद प्राप्त कर रखा है, चौथा जो मुक्ति का इच्छुक है, और पांचवा जो इस जीवन में भी मुक्त है, और छठा जो स्वरूप सिद्ध है। ये 6 प्रकार के आत्माराम, ये सभी भगवान के भक्ति में लगते हैं। साधक, उसके बाद ब्रह्म साक्षात्कार में मग्न है, निराकार में मग्न है, जिसने ब्रह्म को पद को प्राप्त कर लिया है, ब्रह्मभूता, उसको सुख दुख और सर्दी गर्मी और इन सब का कोई फर्क नहीं है, और जो मुक्ति चाहता है, और जो मुक्त है, जो मुक्त है, और जो स्वरूप सिद्ध है, जिसने स्वरूप सिद्ध का मतलब होता है अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी को पहचान लिया है। ये सारे भगवान की भक्ति में लगते हैं। आत्मा रामश्च अपि करे कृष्ण अहेतु की भक्ति मुनया संत इति कृष्ण मने न आसक्ति। 6 प्रकार के आत्मा नाम बिना किसी अन्य अभिलाषा के कृष्ण की भक्ति करते हैं, और मुनया तथा संत शब्द उन लोगों के सूचक हैं जो कृष्ण का ध्यान करने में अत्यंत अनुरक्त हैं। निर्ग्रंथा अविद्याहीन केह विधिहीन यहाँ यही युक्त से ही अर्थेरा अधीन। निर्घंता शब्द का अर्थ है बिना अज्ञान के। तो निर्घंता शब्द का हमने शुरू में मतलब, कई सारे मतलब थे कि जो नॉलेजेबल है वो भी था ग्रंथ, और जिसकी नॉलेज जीरो है वो भी था। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि निर्घंता शब्द का अर्थ है बिना अज्ञान के तथा विधि विधान से रहित। इनमें से जो भी अर्थ उपयुक्त है उसे लिया जा सकता है, दोनों में से कोई भी लिया जा सकता है, बता रहे हैं। फिर बता रहे हैं च शब्दे करी यदि इतरेतर अर्थ आर एक अर्थ कहे परम समर्थ। च शब्द का प्रयोग विभिन्न स्थानों में करने से भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य भी अर्थ है जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। वो क्या है? आत्मा रामश्च करी बार छया पंच आत्मा राम छया चकारे लुप्त हया। यद्यपि आत्मा रामाश्च शब्द की 6 पुनरावृत्तियां की जा सकती हैं, किंतु केवल च जोड़ने से 5 आत्मा राम लुप्त हो जाते हैं। एक आत्मा राम शब्द अवशेष रहे, एक आत्मा राम शब्द छाया जनज कहे। इसलिए आत्माराम शब्द की पुनरावृत्ति करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, केवल एक पर्याप्त है, और यही एक शब्द 6 व्यक्तियों को सूचक करता है।
ये जो हम जब आत्माराम बोल रहे हैं तो उसमें कई तरह के लोग आ गए, जैसे हमने सुना जो मुक्त हैं, जो मुक्ति चाहते हैं, जो निर्विशेष ब्रह्म में लीन हैं, जो ब्रह्म पद को प्राप्त हैं, जो साधक हैं इत्यादि। तो स्वरूपाणामेक शेष एक विभक्तो उक्तार्थानाम प्रयोग रामश्च 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 राम इतिवत। एक ही रूप तथा विभक्ति होने पर केवल अंतिम शब्द को रखा जाता है। उदाहरणार्थ रामश्च 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 इत्यादि के लिए राम शब्द प्रयुक्त किया जाता है। तो ये ग्रामेटिकल चीज़ें समझा रहे हैं संस्कृत की, कि ये बार बार बोलने की बजाय हम इस प्रकार से उसमें चा लगा देते हैं। तबे ये चकार से ही समुच्चय कया आत्मारामश्च मुनयश्च कृष्णेर भजया। समुच्चय बोधक शब्द च के प्रयोग से इंगित किया जाता है कि सारे आत्माराम तथा संत कृष्ण की सेवा करते हैं और उन्हें पूजते हैं। सारे आत्माराम कृष्ण की सेवा में अल्टीमेटली लगते हैं, उससे आकर्षित हो जाते हैं। आत्माराम तो सुनने में तो बड़े बड़े लोग लग रहे हैं, हम तो बहुत छोटे से हैं, कहाँ हमारी बुद्धि है हाँ ये सारी चीज़ें समझने के लिए। हाँ, समुच्चय बोधक शब्द क्या होते हैं, हमें तो हिंदी की ग्रामर समझ में नहीं आती है, संस्कृत और इंग्लिश की तो हमारे हमेशा ही हाथ तंग रहा। तो इसलिए बेस्ट क्या है हमारे लिए, बेस्ट ये है कि जो आचार्यों ने निष्कर्ष निकाला उसको कर ले, ना कि संस्कृत का प्रकांड विद्वान बन के फिर से अपनी एक ट्रांसलेशन बनाने का प्रयास करें। तो परपट्स में हमारे आचार्य बता देते हैं कि कैसे समझना है इसको। निर्गंता अपीरा एई अपि संभावने एई साथ अर्थ प्रथमे करिलु व्याख्याने। निर्गंता के साथ अपी जुड़ने से संभावना व्यक्त होती है। इस तरह मैंने आत्माराम श्लोक के 7 प्रकार के अर्थ समझाने की चेष्टा करी है। और मुझे लगता है कि हम लोग इसको अर्थ को समझने के बाद भी इनको रिपीट नहीं कर पाएंगे, है ना। ये 50 तरह, ये 64 तरीके के और ये 7 तरीके के, हाँ बहुत ही ज़्यादा एनालिसिस करेंगे, बहुत घंटों तक, कई सालों तक, कई महीनों तक, तब हम किसी को समझा पाएंगे ये 7 कौन कौन से हैं, फिर ये 64 कौन से हैं। तो भगवान जैसे हम कहते हैं इज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, बिकॉज इंटेलिजेंस वहीं से आ रही है एक्चुअली। हाँ, हमने देखा किस प्रकार से केशव कश्मीरी को, जिसको साक्षात सरस्वती देवी से वरदान था, उसको किस प्रकार से भगवान ने चुप करा दिया एकदम से। उसने 100 श्लोक बोले, सोचिए, बोलता गया, और भगवान ने कहा मुझे याद नहीं है कौन से श्लोक, ये 8वें में गलती है, 15वें में गलती है, 64वें में गलती है और वो फिर एकदम से धराशायी हो गया और टूट गया वो आदमी। तो इस प्रकार से भगवान ये व्याख्याएं करते जा रहे हैं। हमारे लिए इसका सार यही है कि किसी भी तरह का कोई भी व्यक्ति हो, अगर कितना भी बुद्धिमान हो, कोई से भी पंथ पे लगा हो, अल्टीमेटली वो भक्ति योग से आकर्षित होता है यदि वो बुद्धिमान है तो। और वही उसका अंतिम लक्ष्य होना चाहिए, कृष्ण की सेवा। चाहे किसी भी प्रकार के पथ में वो लगा है, कुछ भी कर रहा है, तो वही समझदार व्यक्ति वास्तव में। ऐसा नहीं है कि संसार में केवल दुखी व्यक्ति भगवान की सेवा करते हैं, यहाँ आत्माराम भी अलग अलग प्रकार से ये लोग तुष्ट हैं, इन्वॉल्व हैं अपनी अपनी चीज़ों में, फिर भी ये भगवान से अट्रैक्ट हो जाते हैं। इतनी उनकी अट्रैक्शन है, जब इतने महान जैसे हम सुनते हैं 4 कुमार और सुखदेव गोस्वामी, ऐसे लोग भी जब अट्रैक्ट हो जाते हैं, तब हमें सोचना चाहिए कि देयर इज़ नो ऑल्टरनेटिव, कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, केवल भगवान की भक्ति में लग जाना ही समझदारी है। क्योंकि हमें तो, हमारी बुद्धि कैसे है, जैसे एक दिया है ना, उसकी लौ बुझ रही है ना, ऐसे लुप 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 करिए, हमारी बुद्धि तो ऐसे है, बल्ब कभी जलता है ना, आइडिया बल्ब चमकता है, बाकी समय बल्ब फ्यूज रहता है। तो हमारी बुद्धि तो ऐसी है। लेकिन यहाँ पे जिन लोगों की चर्चाएं करी जा रही हैं वो तो हर लिहाज से बहुत उन्नत है, तो उनके निष्कर्षों को मान लेना ही समझदारी है। नहीं तो फिर बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञान माम माम प्रपद्यन्ते, कई जन्म इसी प्रोसेस में निकल जाएंगे। रिसर्च एंड एनालिसिस, खोज, डिस्कवरी, इन सब की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल इन महान आदमियों के जो निष्कर्ष उनको निकालिए, और यहाँ तो स्वयं भगवान ही निष्कर्ष निकाल के दे रहे हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने 7 व्याख्याएं कर दी हैं, और आगे की व्याख्याएं हम बाद में सुनेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्री कृष्णदास कविराज की जय।